हेलो दोस्तों, एस्ट्रो शॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज है 24 अक्टूबर 2024, निफ्टी का एक्सपायरी का दिन, गुरुवार का दिन। प्री मार्केट रिपोर्ट में प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुबह के लगभग 7 बजे है। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विरोध टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, संकेत तो बेहद खतरनाक और ख़राब आ रहे हैं वर्ल्ड मार्केट से। कल अमेरिकन मार्केट में यानी डाउ जोन्स और नैस्डैक जो आईटी का निर्देशांक है उसमें बहुत बड़ी गिरावट देखी गई। डाउ जोन्स लगभग 400 पॉइंट यानी 400 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गए, और नैस्डैक का जो आईटी निर्देशांक है वो भी 1.5% माइनस में क्लोज हो गया, बहुत बड़ी गिरावट से। और आज सुबह भी डाउ फ्यूचर लगभग 30 पॉइंट यानी 30 पॉइंट माइनस में चल रहे हैं। कल एफआई ने फिर से ज़बरदस्त सेलिंग की कैश में। फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी एफआई ने कल लगभग 5,700 करोड़ यानी 5,700 करोड़ का आसपास का माल कैश में सेल किया। और उनकी अभी जो नेट लॉन्ग पोजीशन है इंडेक्स में यानी निफ्टी, बैंक निफ्टी में अभी 30% के आसपास आ गई है दोस्तों। इसके बावजूद भी निफ्टी का पुट कॉल रेशो 0.79 के पास है, क्योंकि कल फ्लैट टू नेगेटिव क्लोजिंग हो गई थी मार्केट की यानी निफ्टी के। इसलिए निफ्टी का पुट कॉल रेशो ज़्यादा कम नहीं हुआ, उल्टा बढ़ गया 0.79 के पास। वही बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो वही है, 0.70 के पास है, यानी कम ही है। बैंक निफ्टी कल 20 पॉइंट यानी 20 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया था। निफ्टी क्लोज हो गया था कल 24,435 के पास, 24,435। और बैंक निफ्टी क्लोज हो गया था 51,240, 51,240 के आसपास। वही कल डीआई यानी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स यानी हमारे म्यूचुअल फंड, उन्होंने सपोर्ट दिया मार्केट को, अन्यथा मार्केट बहुत बड़ी गिरावट देता था। कल 6,000 करोड़ के आसपास का माल डीआई ने बाई किया, यानी एफआई ने जितना सेलिंग किया 5,700 यानी 5,700 करोड़ के आसपास का माल, उससे भी ज़्यादा बाइंग डीआई की हो गई। इसलिए मार्केट बच गया। 6,000 करोड़ के आसपास का माल डीआई ने कल बाई किया दोस्तों। इसके बावजूद भी फ्लैट टू नेगेटिव क्लोजिंग निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में हो गई। आज क्रूड ऑयल वही है, प्लस माइनस 1% के आसपास दौड़ रहा है, 1-2% के आसपास। $76 के आसपास ही चल रहा है क्रूड ऑयल। हल्का सा बढ़ा है एक्चुअली, रादर दैन जो कल 74 था अभी $76 के आसपास पहुंचा है। डॉलर इंडेक्स 104 के पास स्थिर है, और 10 साल की बॉन्ड डील अमेरिकन मार्केट की वो भी 4.20 के आसपास स्थिर है दोस्तों। उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आया। कल अमेरिकन मार्केट में जो गिरावट आ गई, जो उनके जो रिजल्ट सेशन है वो ख़राब थे, इसलिए आ गई। कल आईटी के जो मेजर स्टॉक्स थे वो गिर गए, और इसीलिए बहुत बड़ी गिरावट अमेरिकन मार्केट में यानी डाउ जोन्स ने दर्ज की दोस्तों। इंडिया विक्स भी ज़बरदस्त बढ़ा है हमारे यहाँ। कल फिर से बढ़ा था 1-2%, और अभी पहुंचा है इंडिया विक्स 14.50 के पास, 14.50 के आसपास। और मैंने आपको क्लियरली ये सिखाया है इस चैनल के ऊपर कि 15 के ऊपर अगर इंडिया विक्स जाता है 15 के पार करके, तो मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट आती है। अभी चल रहा है 14.50 के आसपास, तो इसके ऊपर भी आपको नज़र रखनी है दोस्तों, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। बाकी आज एशियन मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन हो गए सुबह सुबह। जापान का मार्केट कोई समस्या नहीं है। कल यूरोपियन जो मार्केट थे वो भी फ्लैट टू नेगेटिव क्लोज हो गए, उसमें भी कुछ बड़ी समस्या नहीं दिख रही। लेकिन आज सुबह उनके फ्यूचर ख़राब है दोस्तों, यूरोपियन फ्यूचर्स, यूरोपियन मार्केट की फ्यूचर्स। सो आज ओवरऑल नेगेटिव सेंटिमेंट दिख रहा है पूरे मार्केट में। इसके बावजूद भी हमारा गिफ्ट निफ्टी जैसे परसों दिखाई दे रहा था पूरे नेगेटिव सेंटीमेंट में पॉजिटिव, वैसे ही अभी भी 15 पॉइंट यानी 15 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी।
ये एक अजीब बात है। परसों भी ऐसा ही दिखाई दे रहा था, ओपन भी पॉजिटिव हो गए थे हम लोग, लेकिन बहुत बुरी तरह गिर गए थे। आज क्या होगा? आज भी गिफ्ट निफ्टी 15 पॉइंट प्लस में, यानी हल्का सा गैप अप ओपन होने के संकेत दे रहा है, इतने बड़े नेगेटिव सेंटीमेंट में भी वर्ल्ड मार्केट में। तो वाकई ये 9 बजे तक टिकेगा, 9:15 बजे तक टिकेगा, तो भी ओपन अगर माइनस में हो गया तो ये हो सकता है दोस्तों। क्योंकि 10 में से 7-8 बार नहीं, अभी 10 में से 9 बार मैं बोल रहा हूँ कि गिफ्ट निफ्टी जो दिखाता है वो रॉन्ग दिखाता है। देखना है, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि गिफ्ट निफ्टी जो दिखा रहा है वो ठीक ठाक रहे, ऐसा ही पॉजिटिव हम लोग ओपन हो। नहीं तो कुछ बोल नहीं सकते हम लोग, ठीक है। सो आज कौन से स्टॉक्स के ऊपर नज़र आपको रखनी है? आज आईटी के स्टॉक में तो उनकी बहुत बड़ी धुलाई हो गई, ऐसा दिख रहा है जैसे नैस्डैक दिखा रहा है। हमारे यहाँ तो उल्टा चलता है, देखना पड़ेगा क्या होता है। बाकी बैंकिंग के स्टॉक्स, इनके ऊपर नज़र होनी चाहिए मेरे ख्याल से, बैंकिंग के स्टॉक्स के ऊपर। पीएसयू बैंक जो है वो पिछले 1-2 दिन से बुरी तरह गिर गए हैं। पीएसयू बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, इन बैंकों के ऊपर आपको ज़्यादा नज़र रखनी है। नीचे गिरावट में मौका मिलेगा अच्छा खरीदने का, लेकिन जो भी करना है स्टॉक्स में कीजिए और कैश में कीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट। ऑप्शन फ्यूचर में काम ना करें, और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के काम कर सकते हैं आप। स्टॉप लॉस, विदाउट स्टॉप लॉस कुछ करना नहीं है। प्रॉपर हेजिंग या स्टॉप लॉस, यही 2 फंडा है। क्योंकि मार्केट मेरा नहीं, आपका नहीं, मार्केट किसी का भी नहीं होता है बॉस। ये मार्केट पैसों वालों का होता है, जिनके पास अरबों डॉलर होते हैं, उनका होता है। उनके ऊपर, इशारों के ऊपर चलता है। हमको लगता है कि हम लोग चला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके, सो हमेशा अपना कैपिटल का ख्याल रखना ज़रूरत होता है, ठीक है। तो इन स्टॉक्स के ऊपर आपको नज़र रखनी है। वैसे एफएमसीजी बास्केट में मुझे आईटीसी भी अच्छा लग रहा है। आईटीसी भी अच्छी गिरावट दे रहा था, तो आईटीसी स्टॉक्स भी एक अच्छा उछाल तेज़ी दिखा सकता है नीचे की ओर से। तो आईटीसी स्टॉक के ऊपर आपको नज़र रखनी है। वैसे भी आईटीसी का भी रिजल्ट नज़दीक आ गया है और ऑलरेडी बहुत गिर चुका है, 10% ऊपर से गिर चुका है। तो इस स्टॉक के ऊपर भी नज़र रखनी है। ओके, वैसे एफएमसीजी जो बास्केट है वो ऑलरेडी गिर चुका है 10%। तो सभी स्टॉक्स अट्रैक्टिव लग रहे हैं, लेकिन नीचे की ज़्यादा नीचे मिल गया तो अच्छी बात है। उसमें लेवल्स कौन से इम्पोर्टेंट आपको ध्यान में रखने हैं आज के सत्र में, इसके बारे में बोल रहा हूँ। लेवल्स, पहली तो आपको मालूम है कि 24,380 का लेवल, 24,380 का लेवल निफ्टी में, वो ब्रेक नहीं करना चाहिए निफ्टी। अगर वो ब्रेक हो गया तो इमीडिएटली 24,350 के आसपास एक हल्का सा सपोर्ट है 24,350 के पास निफ्टी में। अगर वो भी ब्रेक हो गया तो ज़्यादा स्पीड में हम लोग गिर सकते हैं। जो 24,000, 24,050, 24,000, 24,050 यहाँ तक आने का दमखम रखता है निफ्टी। वहाँ एक फिर से सपोर्ट मिल सकता है, वहाँ अच्छी पुट राइटिंग है। उसके नीचे फिर 23,900, 23,800, 23,800, 23,900, ये एक मजबूत सपोर्ट है। मेरे ख्याल से मल्टी मंथ सपोर्ट जो है वो 23,800 के पास है, 23,800, 23,800, जो आसानी से ब्रिज नहीं होने वाला है। यानी मोटा मोटी आप मान लें 23,800 से लेकर 24,050, 23,800 से लेकर 24,050, ये बहुत मजबूत सपोर्ट है निफ्टी में। जहाँ आने के बाद एक बार 500 से 800 पॉइंट निफ्टी बढ़ सकता है, चांसेस है, जो ज़बरदस्त सपोर्ट है। वहाँ आपको देखना है, एक चांस ले सकते हो आप। ओके, तो अच्छा चांस मिलेगा वहाँ, अगर ज़्यादा गिर गए तो हम लोग। और वही ऊपर का लेवल अगर वॉच करेंगे तो ऊपर का लेवल कल का जो हाई है 24,600 का, 24,600 का, वो अभी रजिस्टेंस का काम करेगा, रुकावट का काम करेगा निफ्टी में। उसके ऊपर 24,750, 24,750 तक जाने का दमखम रखता है। उसके ऊपर 24,800, 24,800, 850, ये बहुत बड़ा रजिस्टेंस रुकावट है, जहाँ ज़बरदस्त कॉल राइटिंग हो गई है, यानी मंदी करने वाले लोग बैठे हैं। मोटा मोटी 24,800 के ऊपर अगर जाते हैं, टिकते हैं, तो मार्केट फिर से तेज़ी के रूल में आ सकता है, ये ध्यान में रखिए। वही बैंक निफ्टी नीचे 51,000 का एक स्ट्रॉन्ग बेस है, क्योंकि अभी 51,240 के आसपास क्लोज हो गया है। 51,000 एक स्ट्रॉन्ग बेस है। उसके नीचे 50,500 से लेकर 50,800, ये भी एक मजबूत सपोर्ट का काम करेगा।
अगर गलती से 50,500 यानी 50,500 टूट गया तो फिर नीचे 50,000 से लेकर 50,300 ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है बैंक निफ्टी में आज के सत्र में। लेकिन किसी भी हालत में 50,000 यानी 50,000 का लेवल अगर तोड़ दिया बैंक निफ्टी ने तो बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है बैंक निफ्टी में, जो 49,300 तक लेके जा सकती है बैंक निफ्टी में। ये आपको ध्यान में रखना है। नीचे की ओर ऊपर के और 51,500, 51,800 और 52,000 ये तीन लेवल, 51,500, 51,800, 52,000 ये तीन लेवल आपको याद रखने हैं आज के सत्र में बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस यानी रुकावट के तौर पे। ठीक है, ये क्लियर कट आपको देखना है। हल्का सा गैप अप है लेकिन देखना पड़ेगा 9-9:15 बजे तक, और ओपन क्या होता है ये देखना पड़ेगा दोस्तों। और मेजर जो स्टॉक्स है स्पेशली HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, TCS और हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये 4 स्टॉक्स आपके रडार में होने चाहिए, जिसके ऊपर आपको पता चलेगा कि मार्केट में आज क्या होगा, गिरावट होगी या तेज़ी होगी। ये आपको ध्यान में रखना है। ये 4 स्टॉक्स के ऊपर आपको आपको समझेंगे आप कि क्या हो सकता है मार्केट में और कौन संभाल रहा है मार्केट को दोस्तों। ओके, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे इम्पोर्टेंट स्टॉक। इन्फोसिस तो आज गिरेगा ऐसा लग रहा है, देखना पड़ेगा। SBI ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टॉक रहेगा, तो इस स्टॉक के ऊपर भी आपकी नज़र होनी चाहिए दोस्तों। सो अभी इम्पोर्टेंट मार्केट को स्टेबल होने दो, स्टेबल होने के बाद ही आपको बाइंग करनी है, क्योंकि मार्केट एक बहुत बड़ी गिरावट के दौर पे चल रहा है। टेक्निकल लेवल्स ब्रीच हो रहे, और मैंने 2 दिन पहले ही बोला था कि 24,500 के नीचे लगातार अगर 2 दिन क्लोज किया मार्केट ने तो बड़ी गिरावट के लिए तैयार हो जाइए, जो 24,050 तक आ सकती है। और आप देख सकते हो 24,500 यानी 24,500 के नीचे लगातार 2 दिन क्लोज किया है मार्केट ने, तो एज पर टेक्निकल ये वीक संकेत है दोस्तों, ये ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपका दिन अच्छा हो। आज का कार्यक्रम अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर इसी चैनल के ऊपर देखने मिलेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे शाम को ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच।